Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to understand the meaning of substitute goods. Actually में substitute goods क्या होते हैं? आपने भी जनरली देखा होगा कि टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक ये क्या है? ये सब्सिट्यूट गुड्स है. अगर किसी एक की प्राइस ज्यादा हो जाती है तो अपन दूसरे पे स्विच कर देते हैं क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है. और ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर किसी की प्राइस बढ़ गई है तो अपन उसी का ही कोई सिमिलर प्रोडक्ट होता है अपन वो यूज में ले लेते हैं. ठीक है, तो वही है सब्सिट्यूट गुड्स. तो अपन इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से अपन समझेंगे कि क्या होता है सब्सिट्यूट गुड्स. Substitute goods are those goods in which we take similar goods such as tea and coffee, Pepsi and Coke. Okay? क्योंकि टी एंड कॉफी कैसा है, ये सब्सिट्यूट गुड्स है. अगर टी की प्राइस बढ़ गई है तो मैं कॉफी पे जंप कर दूंगी. अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई है तो आई विल कंज्यूम टी. सिमिलरली पेप्सी एंड कोक के साथ भी सेम है कि अगर किसी एक की प्राइस बढ़ गई है तो मैं स्विच कर दूंगी उसी की टाइप का सिमिलर प्रोडक्ट पे. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज सब्सिट्यूट गुड्स आर नॉट कंज्यूम टुगेदर. ओके, ये बात ध्यान में रखनी है कि मैं पेप्सी और कोक एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकती. ठीक है. ऐसा ही टी एंड कॉफी के साथ है कि दोनों एक साथ कंज्यूम नहीं होगा. एक ही प्रोडक्ट ले रहे हैं अपन कंज्यूम के लिए क्योंकि यहाँ पे एक की अपन प्राइस लेंगे और दूसरे की अपन क्वांटिटी लेंगे. सेकेंड इज क्रॉस डिमांड. अब ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो किसका पार्ट है? क्रॉस डिमांड का. क्रॉस डिमांड क्या होती है ये अपन डिस्कस करेंगे. बट क्रॉस डिमांड टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अदर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो क्रॉस डिमांड होती क्या है? चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी. अपन क्या कर रहे हैं? एक कमोडिटी की क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं. किस रीजन से? ड्यू टू चेंज इन दी प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी. क्योंकि एक कमोडिटी की प्राइस के चेंज होने से अपनी दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी पे असर पड़ रहा है. ये अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. जब अपन न्यूमेरिकल टर्म्स में डेटा लेंगे ना तो उस एग्जाम्पल से आपको और समझ में आएगा. वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ पेप्सी एंड कोक. पेप्सी की अपन यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं. जैसा कि क्रॉस डिमांड में क्या होता है? चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन दी प्राइस ऑफ अदर गुड. बट अगर अपन डिमांड कर्व बनाएंगे तो ये अलग बनेगा क्योंकि डिमांड कर्व में अपन क्या लेते हैं? एक ही प्रोडक्ट की प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जो अपन उसकी क्वांटिटी ले रहे हैं. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट गुड में अपन एक की तो प्राइस ले रहे हैं एक प्रोडक्ट की और दूसरे प्रोडक्ट की अपन क्वांटिटी ले रहे हैं. तो ये डिमांड कर्व इसका अलग बनेगा. और प्राइस एंड क्वांटिटी अपन सिमिलर प्रोडक्ट की, वी आर सपोजिंग वी आर ओनली टेकिंग ओनली वन प्रोडक्ट. ये तो होता है अपना डिमांड कर्व बन जाएगा इससे. ठीक है. तो डिमांड कर्व में कंफ्यूज नहीं होना है और सब्स्टिट्यूट गुड में भी कंफ्यूज नहीं होना है. ओके. तो अपन सब्स्टिट्यूट गुड का डायग्राम बनाएंगे जो कि डिमांड कर्व से डिफरेंट होता है. प्राइस वी आर टेकिंग 10 एंड नाउ प्राइस राइजिंग एज 20. ठीक है. तो पेप्सी की क्या हो गया है? प्राइस बढ़ गई है. यहाँ पे क्वांटिटी पे असर आएगा कोक की क्वांटिटी पे क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ गई है पेप्सी की. तो जहाँ पे अपन 70 कंज्यूम कर रहे थे कोक को, अब अपन कितनी करेंगे? अपन अब यहाँ पे सपोजिंग 90. एज द प्राइस ऑफ पेप्सी इज इंक्रीजिंग सो द क्वांटिटी विल राइज ऑफ द अदर प्रोडक्ट. ठीक है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे अपन ने प्राइस बढ़ा दी है एक प्रोडक्ट की. फिर अपन उससे देख रहे हैं कि
अदर प्रोडक्ट पे क्या असर होगा। यहाँ पे प्राइस बढ़ गई है 10 और यहाँ पे भी कितने का चेंज आ गया, 20 का चेंज आ गया। मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप 70 से 90 पे अपन क्वांटिटी पे पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से अपन ने दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच किया है, अपन उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कैसा रिलेशन आया है, ऐसा कि क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रही है यहाँ पे और दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन अपन कह सकते हैं। प्लस प्लस, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो क्या होता, नेगेटिव रिलेशन। यहाँ पे बट पॉजिटिव रिलेशन है, एक की प्राइस बढ़ने से अपन दूसरे प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ इसको अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन, इस टेबल से अपन को ये तो समझ में आ गया कि कैसा डायग्राम बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन वाला। प्राइस ऑन y एक्सिस, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। As the price of Pepsi 10, 20 and the quantity of Coke is 70, 90। 10 पे अपनी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, 70, एंड 20 पे 90। और ये अपन जब इसके पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कैसा रिलेशन है ये, डायरेक्ट रिलेशन। ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम। ये कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट और वी कैन से पॉजिटिव रिलेशन। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, मैं जल्दी से ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। सब्स्टिट्यूट गुड्स में अपन दो प्रोडक्ट लेते हैं, सिमिलर होने चाहिए नेचर में, लाइक पेप्सी एंड कोक और टी और कॉफी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अपन एक की प्राइस लेते हैं, दूसरे की क्वांटिटी लेते हैं। ओके, जब अपन प्राइस ले रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट की और क्वांटिटी ले रहे हैं अपन दूसरे प्रोडक्ट की, तो वो डिमांड कर्व नहीं कहलाता है, क्योंकि अपन डिमांड कर्व में प्राइस एंड जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सेम प्रोडक्ट की लेते हैं। यहाँ पे बट दो प्रोडक्ट हो गए हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड का डायग्राम अलग बनेगा। जब अपन डिमांड कर्व बनाएंगे सब्स्टिट्यूट गुड का, वो शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, वो अपन फर्दर समझेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक की प्राइस ले रहे हैं, एक की क्वांटिटी ले रहे हैं, इन दोनों में जो रिलेशन होता है दो प्रोडक्ट का, वो डायरेक्ट रिलेशन निकल कर आता है। ठीक है, कैसा स्लोप होता है, डायरेक्ट स्लोप होता है। ठीक है, तो अब इसमें अपन को एक और बात ध्यान रखनी है कि जब अपन क्वांटिटी लेंगे तो दूसरे प्रोडक्ट की लेंगे और पहले प्रोडक्ट की अपन फॉर सपोजिंग कि प्राइस ले रहे हैं एक प्रोडक्ट की। ठीक है, प्राइस के बढ़ते ही अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कैसे हो जाएगी, वो भी दूसरे प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर अपन प्राइस एक की कम कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कैसी होगी, उसकी कम हो जाएगी। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है। थैंक यू।